पाकिस्तान में हर नई नस्ल बुराई और मसूल को किल्लत करते लेकर कबीला पैदा करता है। ये बादशाह जिसने आज से कासिम का को मुल्क के मानक से दरिया का तकरीबन हर कोई तरबता है और नीचे रहा है। यहाँ नई नस्ल की रहनुमाई के लिए शायद कोई वजूद नहीं। इन्हें मुस्तकबिल की तमीर के लिए दो वजह से रास्ते बताने होंगे। अल्लाह शिवर को खुशी खिलाफ फिरनार इसको देने वाला और रिश्ते देने वाला दोनों जरूरी है। अच्छे भाषा का उतार और उदाहरण से पूछे जाने वाले सवाल दो उदाहरण हैं जो रास्ता बनाने में मदद दे सकते हैं। जमहूरियत और नई नस्ल से पूछे जाने वाले सवाल को उदाहरण दो मैदान में कर सकते हैं। ये थी ज़रियावली और अब हमारे साथ आएंगे ज़ैन अली। अब हमारे साथ आएंगे ज़ैन अली जो तालिब इल्म है 8th क्लास। मोहम्मद अनफार वलमिनाकुल ये हमारे साथ आएंगे जो तालिब इल्म है 9th क्लास। आज मुझे जिस शायरी पर बोलने का मौका मिला है उसका मान करप्शन माशरे के लिए ज़हर कातिल है। आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू पर बात करने के लिए खड़ा हूँ जो तहरीक मुस्तक़बिल को तबाही की राह पर ले जाने वाला है। बदनवानी सिर्फ हमारे इज्तिमाई रेशम की निशानी नहीं है बल्कि ये एक ताकत है जो इंसाफ और इंसाफ की बुनियादों को मुंसलिक करती है। ये एक ताकत है जो अगर जानी ना दी जाए तो सिर्फ तबाही का बायस बनती है। बदनवानी के असरात वसी अफराद से बाहर होते हैं। समाजी सतह पर बदनवानी अजमात उत्पन्न करती है, शक और बेईमानी का चक्कर पैदा करती है। जब लोग अपने रहनुमाओं और इदारों को बदनवानी मानते हैं तो वो शहरी सरकारी सरगर्मियों में शामिल होने से गुरेज करते हैं। माशी लिहाज से बदनवानी सरमायाकारी को रुकावट पैदा करती है, मुकाबले को रोकती है और गैर-मुल्की कारोबार को नाइंसाफ हमलों में इस बाजार में दाखिल होने से रोकती है। इसके नतीजे में माशी तरक्की कम होती है, महदूद मुलाजमत के मौके कम होते हैं, और मुताजों का बुनियादी खिदमत से महरूम रखा जाता है। बदनवानी एक बदनवान माहौल में इंसाफ के बनाए हुए असूलों को खराब करती है और गलतमंद और ताकतवर लोग रिश्वत देकर कानून के इस असरात से बाहर बच सकते हैं। बदनवानी बराह रास्त जगह पे काम करती है जहाँ शुरू में बदनवानी ज्यादा बाकी होती है। बदनवानी का मुकाबला करने के लिए हमारी जमाई कोशिशों की जरूरत होती है। इदारों को मजबूत करने के लिए मजबूत कानून अमलों और बाजार मशवरत देने वाले इदारों की जरूरत होती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बदनवानी काम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद अली जो तालिब इल्म है 7वीं क्लास के। रहा है मेरी ज़मीनों में वो सांप हम नहीं तो पाला है आस्तीनों में। कहीं से जहर का दरिया ढूंढना होगा जो फैलता ही जा रहा है सिलों में। किसी को फिक्र नहीं है कौम के मसाइल की या कि जंग है सिर्फ पाशिया में। यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए खड़े रहोगे वहाँ तक तुम्हारे और सदर हुकूमत बनाम मेरे प्यारे साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजूद पे कुछ कहूँगा मिला है वो करप्शन मुआशरे के लिए ज़िंदगी इस हर दावत जो है हम अपने मन में डुबवाएं ना जिंदगी का सुराग पा सके। ज़ेर बहन मोहतरम एक पुकार है जो विचार की इंतसार की ये एक गहरा तंज है असले हाजिर पर और दावत और फिक्र हमारे लिए इसी राहों से उठकर जमाए वक्त थामने वालों के लिए आज सवाल क्यों खुदी में डूबने वालों के लिए आज कसाए रज़ाए क्यों जनाबे वाला मुझे कहने दीजिए कि हालात की ये नासाज़गारी इंसान की इल्म से बेजारी मौजूद मंशा से दूरी गुर्बत की रंजूरी सीने में खटकती फांसें हालात बढ़ती सांसें ये दिल पर चलते बार ये सर पर रखते कमान ये अखबारों की निशानियाँ ये हुकूमतों की सरगर्दानियाँ ये दोस्तों के फुकदान ये मुआशी बुकरान ये गर्दनों पे सवार की लटकती हुई तलवार ये चेहरा जिंदगी पे गुर्बत का वादा ये कंधों पे जते नफ्स का जनाजा ये फिक्र मुआश में सरगर्दा फरमानी हमसे सवाल कर रहे हैं।
तनकीद का दायरा जो है एक सांस पर तनकीद का दायरा जो है उसूल बेचकर मस्तक खरीदने वालों निगाह अहले वफा में बहुत बगीर हो बदन का पास तो तुम्हें खाना ना हो सकेगा या अपनी फिर से बदले में चटक हो हमारा हाल जिस हाल में है उसका हाल ये हाल खूब जानता है आजीजान हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जहाँ हर शख्स भूखा है कोई इक़्तिदार का भूखा तो कोई शोहरत का भूखा यहाँ शरीर लाखों देकर प्रोफेसर खरीदते हैं और प्रोफेसर लाखों देकर इम्तिहानी हाल खरीदते हैं हम खुद करप्शन की मिसाल हैं हम ये करप्शन को आगे लेके जा रहे हैं जनाबे वाला मेरे मुल्क की ये निकाय करते हैं करप्शन की वजह से कि यहाँ ईमान को सौदा होता है यहाँ ज़मीर बिकते हैं यहाँ फरमान बिकते हैं यहाँ तहजीब बिकती है थोड़ा दाम तो रखो यहाँ ईमान बिकते हैं करप्शन रिश्वत और गबन का नाम नहीं बल्कि अपने अहद को तोड़ना भी करप्शन है किसी का वकीला नाम इस्तेमाल करना भी करप्शन है करप्शन सूद के मस की तरह फैलता है ये कसम मुसीबत है जिसने हमारे तमाम इदारों की जड़ों को खोखला कर दिया है नबी वाला क्या मुझे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं जिसने फरमाया था रिश्वत देने और देने वाले दोनों हैं नबी वाला करप्शन ये नतीजे निकलते हैं कि जिस देश में आटे और चीनी का बहरान पलक तक जा पहुंचे जिस देश में बिजली पानी का भुगतान हलक तक जा पहुंचे जिस देश के गरीब कोचों में हर समफाशी फैली हो जिस देश के हर चौराहे पर दो चार की गाड़ी फिरते हों इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है इस देश के हर एक खातिन को सूली बिकराना वाजिब है जनाबे वाला करप्शन एक मुश्किल असूल है इसको जड़ से उखाड़ना होगा हमें मुतहिद होना होगा अल्लाह से करे दूर तो तालीम फितना इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना शमशीर भी क्या नारा है तकबीर भी फितना ये सबर आना तुम तेरे मखसूस का कदर नाम सदर और इस सामने काम और मेरे मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम आज ये इस मौजूद पर शायद जो मौका मिला है वो है करप्शन माशे के लिए देरे कातिल करप्शन किसी भी माशे के लिए देरे कातिल से कम नहीं वो लोग बदमानी करते हैं वो दरहकीकत दूसरों का हक मारते हैं इससे माशे में मायूसी गुस्सा इंतकाम और नफरत जैसे जज्बात फरोग पाते हैं इसके नतीजे में अमन और तरक्की की बजाय माशरा अपना तफरीक लाकानूनियत और दबाव की जानिब सफर करने लगता है रिश्वत फारिश मिलावट और नाप और कमी सब करने की कोशिश है दयानत शराफत मोहब्बत के पैकर दयानत शराफत मोहब्बत के पैकर सदाकत अजीमत शुजाअत के पैकर इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर नाम सदर करप्शन का राज हर जुबान हर मुल्क और हर कौम के रकबे में करप्शन का राज हर जुबान हर मुल्क और हर कौम में जुबानी और जंगी कामों के लिए बोला जाता है अगर किसी कौम के रकबे में ट्राई कर जाए तो अपनी नाम को साफ लेकर कम मत में हर चीज से हाथ धो बैठती है बात तो जब है बदल जाए सरफ इंसान की बात तो जब है बदल जाए सरफ इंसान की यूं तो ले तो ऊपर कारी का नाम गाजी बकार सरकारी महकमों के अफसर अगर इस पर गौर ना हो मगर वक्त से पहले दफ्तर ना पहुंचते हो और वक्त से पहले दफ्तर से चले जाते हो तो इनका ये करते अमल भी करप्शन की समय सरकारी दफ्तरों में कौमियों वसाइल का बेतरतीब इस्तेमाल भी करप्शन में आता है मैदान जल चुके हैं मुजाहिद की जश्नगी मैदान जल चुके हैं मुजाहिद की जश्नगी शामें जो लुट चुकी हैं इन्हें पर गुबार दे वाला करप्शन के हाथ में कई तरीके हैं इनमें से एक तरीका किसका और उसका नाम को मौसर दान नाफिज करने का है यानी कि हर मुसलमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो खुद ही महंगे के शहर के बाद आ जाए और उसके जान से डरकर दूसरे लोगों से भी कोई मुसलमानी करने की जुर्रत न करे करप्शन के हाथ में दूसरा तरीका शहरियों को ज्यादा सहूलियत देना है अगर शहरियों की जिंदगी आसान होगी तो लोगों को मुसलमानी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी अगर शहरियों इनके सस्ती मिलेगी तो लोगों को मुसलमानी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना मनसब का लालच ना साजिश का डर हो ना मनसब का लालच ना साजिश का डर हो फकत तेरी रहमत की जिनकी नजर हो इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर नाबे वाला अब यह जिम्मेदारी है कि वो अपने शहर में फलता की पहचान से बचाने के लिए इनकी जरूरियात इनकी जरूरियात पूरा करने के लिए इक़दाम करें उठो कदम कदम से मिलाते चले चलो उठो कदम कदम से मिलाते चले चलो सब मिलकर एक राह बनाते चले चलो मंजिल की गहन में झूमते गाते चले चलो हर मसले को
deserving from their rights or privilege is also a heritage. Shrinking from one's duty or derogation of duty are also forms of corruption. Besides, thefts, wastage of public property constitute varieties of corruption. Dishonesty, exploitation, malpractices, scams, and scandals are various manifestations of corruption. Dear friends, corruption is not a unique in Pakistan phenomenon. It is witnessed all over the world in developing as well as developed countries. It has spread its tentacles in every sphere of life, namely business, administration, officialdom, politics, and services. In fact, there is hardly any sector which can be categorized or not being infected with the vices of corruption. This corruption is embedded in every segment and every section of society or in the social status attached to it. Nobody can be considered free from corruption from a high-ranking officer. If you are a teacher and you are incompetent, you are hurt. If you are a student and you bunk your classes, you are hurt. If you are a judge and you do not judge fairly, you are hurt. Corruption is the reason for the downfall of a nation. The Allah says in Holy Quran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. When they are told, do not spread corruption in the land, they reply, we are only peacemakers. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Indeed, it is they who are the corruptors, but they fail to perceive it. The verse from Surah Al-Baqarah states how corrupt people try to manipulate others into believing otherwise, but Allah knows best and can see all of it. Corruption is exacerbated inequality and social injustice. By diverting funds intended for public services, it deprives citizens, particularly the most vulnerable, of their basic rights and needs. This use resulting in social unrest and instability. Corruption is a cancer that eats away citizen faith in democracy, diminishes the instinct for stability and creativity. People should be conscious that they can change our corrupt system. To move out the evil of corruption from society, we need to make a comprehensive code of conduct for politicians, legislators, bureaucrats, and such codes should be enforced. Judiciary should be given more independent and initiative on issues related to corruption. Law and order machinery should be allowed to work without political interference, and youth and media should come forward to create awareness against corruption in society and educate people to combat this evil. Only then we will be able to save our system. Thank you very much. Now our last contestant is Sayyid Chehla from Government Boys High School, Barbara. President, respected teachers, and my dear friends. I'm very grateful for having the chance to deliver a speech on corruption is a silent killer in society. It is the duty of youth who are against indiscipline and corruption because they are the leaders of tomorrow. Corruption is the essence of honesty and virtue. Society wide of law and order are corrupt society. Dear fellows, corruption is as old as man. It is worldwide phenomena. However, it is very lucky in underdeveloped countries. As famous writer Alan Wood says, among people generally corrupt legacy cannot come last. Corruption has various forms. It is found in the form of cheating, fraud, misuse of funds. The corrupt people do not abide by the laws. They ignore morality and good manners. They cause many evils in society. The most important cause of corruption in society is ignorance. People have no sense to elect the honest and educated representative. As a result, these corrupts begin to feather in the nest instead of welfare. Corruption prevails in a society which is more fatal of all poisons. Corruption prevails in a society which is more fatal for all poisons. Sir, I see corruption is the very dangerous for young democracy. Everyone agrees that corruption is wrong. To eradicate corruption from society, we need to take strong steps. Surely, with constant political and governmental efforts, we can get rid of corruption.
Something corruption is the biggest enemy of any society. Not only one with power, but sometimes the bigger section of society may become plan perfect in this. Thus, it will ensure our socio-economic and political development of our society and well-being at large. At last, I will say that those who fight corruption should leave elections. Thank you. तो एक रहो, निखारना एक चमन है अगर तो एक रहो। दीमक की तरह खा रही है इस मुल्क को करप्शन, हटाना है नासुर है अगर तो एक रहो। माशरे के लिए जब निकालते हैं करप्शन, होना है खुशहाल अगर तो एक रहो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एहतराम और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौके पर लफ्ज़शाही करने का मौका मिला है, इसका नाम है एंटी करप्शन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह वतन अजीज पाकिस्तान अपने एक बयान से अब तक कई मसाइल का शिकार रहा है। कहीं जगह मईशत है तो कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन का नासूर है तो कहीं रिश्वत की लानत, कहीं फिरकाए-बानियत है तो कहीं जिहालत। लेकिन इस करप्शन ने जिस तरह मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, इस कहानी का जिक्र सभी करेगा मुझ को आता है। आखिर क्या है करप्शन? इख्तियारात का बंद इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, बात इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज है। इस करप्शन से औलाद बनाए करोड़ के बोर्ड लग रहे हैं। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। इस करप्शन की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा और इस करप्शन की वजह से इक्तिसादी तरक्की नहीं हो रही। गरीब का हुक्म बन रहा है। गरीबी शहर तरसता है टिकने वाले को, गरीबी शहर तरसता है टिकने वाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सदर वकार अरबाब इख्तियार कोशिश करते हैं, तकरीरें की जाती हैं, कानून लिखे जाते हैं, लेकिन करप्शन खत्म नहीं होती। इस करप्शन के हाथ में गई है इक्तिसादी तरक्की की इस बड़ी रुकावट को दूर करने के लिए नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा, सख्त कानून बनाने होंगे, मुतहद होना होगा, क्योंकि कौमी इत्तेहादी से करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। मगर हमारे पास इत्तेहाद की नेमत मैसर नहीं। हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, हम फुटके हुए हैं, कहीं मुल्क के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं बरादरी के नाम पर, कहीं जुबान के नाम पर। फिरकाए बनती है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाए बनती है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाना में पनपने की सिर्फ यही बातें हैं? तुमका सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफवान भी हो, तुमका सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफवान भी हो, तुम सभी कुछ हो तो बताओ क्या मुसलमान भी हो? सदर वकार, हम मुसलमान भी बस नाम के हैं। हर कोई रिश्वत ले रहा है और दे रहा है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। सदर वकार, अगर हमें करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए तो मिली इत्तेहाद को मुजाहिदा करना होगा। जब तक मेरा लीडर माना जाएगा, जब तक अदालत कोर्ट में जिंदा रहेगा, जब तक मेरा मौजूद जमीजी रहेगी, तब तक करप्शन फ्री पाकिस्तान का काम पूरा नहीं होगा। इस नासूर को हल करने के लिए हमें एक होना होगा, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। सदर वकार, हमें इस वतन के मुकद्दस वतन पर करप्शन के लगाए हुए सबको से इसका महफूज हमें दावत फिक्र दे रहा है और ये बात कह रहा है कि इस वतन का हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, हर मर्द, हर औरत इस करप्शन के हारने के लिए मुतहद हो जाए, ताकि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान का हाथ पूरा कर सके। इस एक पॉइंट पर, इस एक एजेंडे पर, इस एक मुद्दे पर सारी लोग मुतहद हो जाए, ताकि इक्तिसादी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट को दूर किया जा सके। मस्जिद के मेंबर से लेकर इक्तिदार के दीवानों तक, गरीब की झोंपड़ी से लेकर अमीर के महल तक, हर जगह यही सदा सुनाई दे कि हमें करप्शन से नफरत है। तब कहीं जाकर करप्शन फ्री पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है। मैं दावत दूंगी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जो है आयान अली और फोर्थ क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे माथे का झूमर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे माथे का झूमर और इल्म की रोशन किरणें बिखेरने वाले मौजूद साथिया इकराम और सारा इनका गंगा नक्श निकाले इल्म अस्सलाम वालेकुम। हज़रत वफ़ात सलमान पर मैं अल्लाह की शाही की रिसालत कर रहा हूँ। उस लफ्ज़ को लघु में लाने से पहले ही मेरा काम खता हो जाता है। पर लघु में कुछ बात का भी होता है, मेरा ऐसा लगा हराम हो जाता है। वो जिसम के साथ बगावत की तरह आती है, लेकिन हर बार जान उसकी बजावटी के लिए शर्म से डूब जाता है। मैं बच्चे बजावट के दरिया में डूब जाता हूँ, अंदर गाय का शर्मिंदगी और बेचारी का मन बहुत ये लड़का ईमान से कह रहा हूँ।
की राह में सबसे बड़ी रुकावट। जनाब सदर, ये बदले पाकिस्तान अपनी पैदाइश के साथ हमें कई मिसाइल का शिकार है। कहीं ज़बाने बचने तो कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन नस्ल तो कहीं जहालत, कहीं रिश्वत की लानत, कहीं बेरोजगारी। लेकिन इस करप्शन ने सारी मसलों से ज्यादा, सारी परेशानियों से ज्यादा जिस तरह पाकिस्तान की जड़ को खोखला कर दिया है, इस कहानी के जिक्र से बेजा मुंह को आता है। आखिर क्या है ये करप्शन? क्या रात का गलत इस्तेमाल? लेकिन ये बात इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज है। इस करप्शन की वजह से मेरी अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। इस करप्शन की वजह से एक गरीब की बेटी फाकों में मर रही है। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में, अजब रस्म है चारा घरों की महफिल में, लगा कर जख्म नमक से मिसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है कि नवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जनाब सदर, मुखलिस अखबार इक़्तिदार कोशिश करते हैं, करप्शन खत्म नहीं होती, तकरीरें की जाती हैं, करप्शन खत्म नहीं होती, कॉलम लिखे जाते हैं, करप्शन खत्म नहीं होती, 2-4 रुपए रिश्वत वाले को हथकड़ी में लगा देते हैं, करप्शन खत्म नहीं होती। आखिर क्यों? सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि अगर बुराई की तरफ शाखें काट दी जाए तो एक नई जिंदगी क्या हासिल हो जाती है। इस करप्शन के खात्मे के लिए इस नाखून को जड़ से उखाड़ना होगा। इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमने सख्त कवानीन बनाने होंगे। सख्त कवानीन बनाने के लिए हमें पुख्ता फैसले करने होंगे। पुख्ता फैसले करने के लिए हमें मजबूत होना होगा। मजबूत होने के लिए हमें मुतहिद होना होगा, क्योंकि कोई एक बात के लिए ही करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। हमारे पास तो एक खाद की नेमत ही बेहतर नहीं। हम टूटे हुए, हम बिखरे हुए, हम भटके हुए, कहीं मुल्क के नाम पर, कहीं कौम के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं बिरादरी के नाम पर, कहीं सूबों के नाम पर, कैसे क्यों फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? हवस की सुर्खी रोहे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। हवस के सुर्खी रोहे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। उफक का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। जनाब सदर, इस अजीज नजर के मुकद्दस बदन पर करप्शन के लगाए हुए जख्मों से रिश्ता हुआ खून हमें ये दावे फिक्र दे रहा है और ये बात कह रहा है वो इस मामले पर पहुंचे कि इस वतन का हर मर्द, हर औरत, हर बूढ़ा, हर बच्चा इस करप्शन के खात्मे के लिए मुतहिद हो जाए। इस एक सोच, इस एक फिक्र, इस एक बात पर सारी कौम मुतहिद हो जाए। जनाब सदर, मस्जिद के मजरों में रात से लेकर इक़्तिदार के इमामों तक, ईवान ज़ेरी से लेकर ईवान बाला तक, सियाकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, एक स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम तक, एक मजदूर के किचन से लेकर अमीर के फैक्ट्री तक, एक गरीब की झोंपड़ी से लेकर अमीर के महल तक, हर जगह यही सदा सुनाई दे कि हमें करप्शन से नफरत है, नफरत है, नफरत है। तब जाकर करप्शन का खात्मा किया जा सकता है, क्योंकि कौमियत हाथ के लिए ही करप्शन पर काबू पाया जा सकता है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगी दानियाल शफीक को, जो कि तालिब इल्म हैं 9th क्लास के। वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, जो कि आज हमारा मौजूद है करप्शन, उसके बारे में। और मुहतरम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस आखिरी माहौल में मुझे जिस मौजू पर इज़हार करना है वो है करप्शन माशरे के लिए ज़हर कातिल। कहाँ का इश्क़ व मोहब्बत, कहाँ का हुस्न व जमाल, कहाँ का इश्क़ व मोहब्बत, कहाँ का हुस्न व जमाल। अभी तो लोग तरसते हैं जिंदगी के लिए। ये शेर गहरे का और दर्द को अपने अंदर समाये हुए है। क्यों महसूस होता है जैसे सदियों की आबादी चाहिए इस शेर का लिबादा बढ़िया है। पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक हम कई मिसाल का शिकार है, जिनमें सारे प्यारे करप्शन, रिश्वतखोरी, बेरोजगारी, तबाह मईशत, फिरकावारियत,
जा रही हैं, गरीब के बच्चे को हथकड़ी लगाई जा रही है, फसल मस्जिद के सामने कुल्फी की रेहड़ी लगाने वाले को 6 माह कैद की सजा सुनाई जा रही है। जनाब सदर, ये कवानीन सिर्फ गरीब पर लागू होते हैं। अगर अरबाब इख्तियार करप्शन के हाथ में अगर मुखलिस हैं तो सख्त सख्त कवानीन बनाने होंगे और बिला इख्तियार सब पर लागू करना होगा। हमको परहेज होगा, इस करप्शन का मुकाबला करना होगा। हम तो जात, बिरादरी, नस्ल, रंग और मसले से बटी हुई कौम है। हम तो कौम है ही नहीं, इत्तेहाद तो हमें छूकर भी नहीं गुजरा। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं। तो ज़माने में पढ़ने की सिर्फ यही बातें हैं। इनको सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, इनको सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम तो सभी को जो बताओ तो मुसलमान भी हो। जनाब वाला, आप ये न समझे कि हम तो परहेज नहीं हैं। हम किसी पर कोप का फतवा लगा दें, किसी की पगड़ी छाड़ दें और लुटेरों को ऐसा रोज़ जलाने नहीं परहेज हैं। जब तक हम बिखरे रहेंगे, करप्शन होती रहेगी। जब तक लुटेरों को लुटकर मारा जाएगा, करप्शन होती रहेगी। जनाब वाला, खुदा हुआ है, अगर साहिबान इक़्तिदार एक दफ़ा भी अपने हाथों से फलाई हुई बंसियों बदमाशी देकर शर्मिंदगी से दो चार हो जाए तो लोग जिंदगी में नहीं तरसेंगे, खुशहाली और काम कदर होगी और एक नए सितारे मुकद्दर का सुरूर होगा। ये शेर और आम साथ जाकर चमूंगा। किताब ज़्यादा रहेगी नब्ज़ा, किताब ज़्यादा रहेगी नब्ज़ा, तभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बख्ती उजाड़ डाली, तभी तो उनका हिसाब होगा। शुक्रिया। देखो तो है हंसते हैं होशियार हो जरा, देखो तो है एक रहो, निखारना एक चमन है अगर तो एक रहो। दीमक की तरह खा रही है सुन को करप्शन, दाना है नाश्तू है अगर तो एक रहो। माशरे के लिए जहर कातिल है ये करप्शन, होना है खुशहाल अगर तो एक रहो। सदर आज़म का मेरे साथ एहतराम और अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौके पर लफ्ज़शाई करने का मौका मिला है। इसका नाम है एंटी करप्शन। सदर आज़म का यह वतन अजीज पाकिस्तान अपने क़याम से अब तक कई मसाइल का शिकार रहा है। कहीं ज़राए मईशत है तो कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन का नासूर है तो कहीं रिश्वत की लानत, कहीं फिरका इबादत है तो कहीं जिहालत। लेकिन इस करप्शन ने जिस तरह मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, इस पानी का जिक्र से भी कलेजा मुंह को आता है। आखिर क्या है करप्शन? इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। लेकिन रुकिए, बात इतनी मामूली नहीं। इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज है। इस करप्शन से औलाद पर करोड़ के बोर्ड लग रहे हैं। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। इस करप्शन की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा और इस करप्शन की वजह से इक़्तिसादी तरक्की नहीं हो रही। गरीब का हुक्म बन रहा है। गरीबी शहर तरसता है कितना वाले को, गरीबी शहर तरसता है कितना वाले को, और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सदर जी वकार अरबाब इख्तियार कोशिश करते हैं तो कहीं
रुकावट को दूर किया जा सके। मस्जिद के मिंबर से लेकर इब्तिदा के दीवानों तक, गरीब की झोंपड़ी से लेकर अमीर के महल तक हर जगह यही सदा सुनाई दे कि हमें नफरत से नफरत है, नफरत है। तब कहीं कंटेंट जो है वो आपका तहकीकी होगा, तख्लीकी होगा, जो यकीनन हर एक का दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ये हो ही नहीं सकता। बाई चांस की बात कामन आ गई ठीक है, लेकिन आपका जो बात होगा आप उसकी प्रेम मिलेगी। तो आइंदा इस चीज़ का एहतमाम करें कि मवाद सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए। अशार की बेशुमार वैरायटी है और जब हम तैयारी कराते हैं तो हमें अशार के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। और इसके साथ ही बड़ा अहम अमूल कि जहाँ पर आपका विवाद एक जैसा था, जिसमें यकसानियत पाई जाती थी। दूसरी अहम बात, अगर ये मुकाबला स्टैंडिंग लेवल का है तो मेरे साथ से बड़ी अदब के साथ गुजारिश है कि फिर 9-10 क्लासेस की नुमाइंदगी होनी चाहिए। यहाँ प्राइमरी के बच्चे भी आए हैं, एलिमेंट्री के भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन में बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक सतह का फ़र्क है, जो एक सतह का फ़र्क है, लेवल का फ़र्क है, उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तो जो इंचार्ज साहिबान हैं खास तौर पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, उनको ये जो नुमाया अमूल हैं इनकी पासदारी करनी चाहिए कि जिस लेवल का कंपटीशन है, याद रखिएगा
उसी लेवल के बच्चे जो है वो हिस्सा लें। और आखिरी बात, तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और जो बच्चे देख कर पढ़ने वाले हैं आपकी अच्छी काबिल की, लेकिन वो बच्चे जो जुबानी पेश कर रहे हैं तो आप खुद महसूस कर लीजिए वो आपसे बेहतर है। आखिर में हमने कोशिश की तमाम जैसे बान हम गैर जानिबदार रहें और गैर जानिबदार रहते हुए हमने कोशिश की है कि जिस हद तक पॉइंट का जिक्र हुआ है हमने कोशिश की है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोजीशंस हैं वो तमाम जज के फिक्र फैसले के मुताबिक अनाउंस की जाए। तो मैं अभी आपके सामने सबसे पहले इंग्लिश स्पीच का कंपटीशन हुआ तो उसमें जो पोजीशंस जज साहिबान ने डिक्लेयर की हैं उसकी पहले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं ले सके आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप उन बच्चों से बहुत अच्छे हैं, बहुत नुमाया है कि आप यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने स्कूल की। ये बहुत बड़े एजाज की बात है। आपका अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो माशाल्लाह मज़ीद इसमें इजाफा होगा और आगे चल के आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप महसूस करेंगे इंशाल्लाह आप दूसरों से आगे निकलेंगे। तो इंग्लिश स्पीच का जो रिजल्ट है वो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश स्पीच में जो थर्ड पोजीशन होल्डर है उस बच्चे का नाम है जी मोहम्मद माज और इनका ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल एक्टिविटी से। ये थर्ड पोजीशन होल्डर है। इधर सर बोला। ये बच्चे ने किसी क्वेश्चन लिया है और क्योंकि मैं उस मौके पे मौजूद नहीं था और इंग्लिश की जो मैं जज भी नहीं था, मुझे बताया गया कि बच्चा आउटस्टैंडिंग था, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ स्पीच थी वो आपकी 3 से 5 मिनट की थी। इन्होंने उस टाइम की थोड़ी सी जो है ना पासदारी नहीं की, इसलिए इनके नंबर लूज हुए हैं। तो ये टेक्निकल बात होती है कि आपने जिस मुकाबले में जाना है सबसे पहले जो उसके मेयारात हैं, जो उसके बजवज़ा मेयारात हैं उसको गौर से देखिए और जो बच्चा उसकी पासदारी करेगा वही कामयाब होगा। अब आपका 3 घंटे का पेपर है, मैट्रिक की टेंथ का बोर्ड का पेपर देने गए हैं, आपने जनाब 5 सवाल करने हैं। पहले सवाल में आपने घंटा लगा लिया, दूसरे में भी घंटा लगा लिया, तीसरे में घंटा लगा लिया, बहुत ज़बरदस्त सवाल किए हैं तो नंबर तो आपको 60 में से मिलेंगे ना, 100 में से नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आप 2 सवाल तो आप छोड़ दिए तो टाइम खत्म हो गया। तो जो टाइम की पासदारी है, जो टाइम की जो ड्यूरेशन है दुरानिया, उसकी मुकम्मल पासदारी कीजिए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को अच्छा कीजिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपका जो एक्शन है वो आपके मुंह से अदा होने वाले अल्फाज के साथ वहाँ मुताबिकत रखता हो। तो ये जो जितने जज साहबान होते हैं वो इन चीज़ों की पासदारी करते हैं, इनको यकीनी बनाते हैं। तो सेकंड पोजीशन जिस बच्चे की इंग्लिश स्पीच में आ रही है जनाब, वह है कि दारैन, नाम क्या है आपका? सैयद दारैन तनवीर। अच्छा, इनका ताल्लुक खट्टा खरीद से है कि मैं पूरा नाम भी लिखा, इसका नाम पूरा लिखिए। खट्टा खरीद से इन्होंने नुमाइंदगी की है कि सेकंड क्वेश्चन है इलाके में लंदन, और जो फर्स्ट बच्चा आया है इंग्लिश स्पीच कंपटीशन में, उस बच्चे का नाम है संदेश खान। संदेश खान
इनका ताल्लुक गवर्नमेंट हाई स्कूल टेक्सला से है। गर्ल बॉय आपकी फर्स्ट पोजीशन है। तमाम बच्चे के क्लैपिंग करेंगे। प्लीज हैव अ सीट।